गुड मॉर्निंग बेटा। आईटी स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था कम्युलेटिव कैलकुलेशंस फंक्शंस। अब कम्युलेटिव कैलकुलेशंस फंक्शंस में हमने कम्युलेटिव सम कंप्लीट किया था। सिर्फ कम्युलेटिव सम मैंने कल आपको देखिए जो बताया था, ये एक एग्जांपल अभी भी गिवन है। कम्युलेटिव सम क्या था, जैसे ये कॉलम है, कॉलम का अगर कम्युलेटिव सम हम निकालेंगे तो ये 9 प्लस 45, 9 की जगह तो 9 की प्लेस पे तो 9 ही अपीयर होगा, और 45 जब ऐड होकर के डिस्प्ले होगा तो वो 9 और 45 दोनों को ऐड करके पिछली वैल्यू को भी नेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव प्रोसेसिंग का मतलब है पिछला जो रिजल्ट है उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग में यूज करना। उसके बाद है 45 प्लस 9, आपने 9 और 45 यूज कर लिया और फिर ये 108 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये तो एक्चुअली फाइनल रिजल्ट है, जो डेटा फ्रेम था उसका फाइनल रिजल्ट आपको गिवन है। ये इसका रिजल्ट बता रही हूँ कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए कम्युलेटिव सम जैसे हमने कल किया था उसी के जैसे है, हमारे कुछ और फंक्शंस भी हैं। ध्यान से देखना, आज हम सिर्फ यही फंक्शंस कवर करेंगे। और बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ नहीं समझ आता है तो मेरे से पूछिए, मैं सिलेबस को बहुत धीरे करा रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलिए। ठीक है, तो पिछला जो इस चैप्टर के मैंने थोड़े से ही कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, थर्ड ये स्टार्ट हुआ है, थर्ड टॉपिक, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। लिटिल बिट एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, वो फिर कवर करेंगे। ठीक है, मीन्स वो मंडे कवर करेंगे। तो आज सिर्फ छोटा सा ही टॉपिक, ये 3 फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव प्रोडक्ट, कम्युलेटिव मैक्स और कम्युलेटिव मिनिमम वैल्यूज। अब देखिए किस तरह से हम इनको प्रोडक्ट को मैक्स को और मिन को किस तरह से हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए कम्युलेटिव मैक्स, इन्होंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है कम्युलेटिव मैक्स का। अगर हम इन 2 डेटा फ्रेम्स को लेकर के चलते हैं, देखिए ये डेटा फ्रेम 1 है और ये डेटा फ्रेम 2 है। डेटा फ्रेम 1 में टीम 1 के पॉइंट्स हैं, 2 प्लेयर्स के P1 और P2। ठीक है, ऐसे ही टीम 2 में 2 प्लेयर्स के पॉइंट हैं, टीम 1 और टीम प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के। तो 2 डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2। अब देखिए अगर मैं डेटा फ्रेम 1 पे कम्युलेटिव मैक्स या मिन फंक्शन अप्लाई करते तो ये किस तरह से प्रोसेस करके रिजल्ट को रिटर्न करेगा। देखिए जब आप प्रोग्राम को पाइथन में बना करके एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, उसने तो जस्ट आपको रिजल्ट को रिटर्न कर देना है, बट वो प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं फिर। अब देखिए हम मिन फंक्शन जब अप्लाई करेंगे ना, हम df1 डॉट कम्युलेटिव मिन, इस तरह से अगर हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, देखिए ये एग्जांपल में आपको फंक्शन दिया हुआ है df1 डॉट कम्युलेटिव मैक्स। मैक्स करो या मिन करो, चलो मैं आपको एक फंक्शन समझा देती हूँ मैक्स किस तरह से रिटर्न करेगा। देखिए जैसे ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1, तो जब ये P1 कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू, कम्युलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस तरह से करेगा आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट वैल्यू आपको प्लेयर 1 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो गिवन है 700। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 975। तो पहले तो फर्स्ट वैल्यू को ये कंपेयर करेगा पिछली वैल्यू से। अब पिछले वाली वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं थी, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को तो एज इट इज छोड़ देगा, मतलब यहाँ तो 700 ही डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, यहाँ ये 975। अब 975 और पिछला रिजल्ट हमारा क्या है 700, इन दोनों को कंपेयर करेगा। अब इन दोनों के कंपेयर करने पर उसे जो भी बड़ा नंबर नजर आया, बड़ा नंबर कौन सा है, बिग नंबर कौन सा है 975, तो सेकंड नंबर पे वो क्या करेगा 975 को रखेगा। ठीक है, अब ये 2 नंबर्स की प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, इस सेकंड नंबर के, ये जो सेकंड नंबर पे जो रिजल्ट था एज अ रिजल्ट इसको लेगा और इसको थर्ड के साथ प्रोसेस करेगा। कौन सा फंक्शन अप्लाई करके,
मैक्स फंक्शन अप्लाई करेगा इन दोनों नंबर्स पे। इन दोनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मीन्स बिग नंबर कौन सा है, ये है बिगर नंबर 975। तो इन प्लेस ऑफ 970 यहाँ पे क्या होगा, 975 यहाँ पे भी टाइप हो जाए, रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये 975 ही शो करेगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे भी आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई है प्रोसेस होकर के, ये प्रोसेस्ड डेटा है इसके लिए 975। अब ये 975 को नेक्स्ट वैल्यू के साथ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब 975 और 900 दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, क्योंकि मैक्स कम्युलेटिव मैक्स अप्लाई कर रहा है, ये मैक्सिमम फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, और कम्युलेटिव का मतलब है पिछली वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ 907 वैल्यू जो है 970 ये बिगर नंबर है, तो इन प्लेस ऑफ 900 970 विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। और कुछ इस तरह से ही बिल्कुल सेम इसी तरह से इस वाले प्लेयर 2 के पॉइंट्स जो हैं वो भी कम्युलेटिव मैक्सिमम के अकॉर्डिंग इसी तरह से फाइंड आउट होंगे। देखिए 490 एज इट इज होगा पहले तो, फिर 490 और 460 को जब कंपेयर करेंगे तो 490 ग्रेटर है, तो यहाँ इन प्लेस ऑफ 460 490 विल बी डिस्प्लेड। देन 460 एंड 570 दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, 570, तो 570 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। फिर 570 एंड 590 दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 590, तो यहाँ पे क्या रहेगा 590। अब देखिए आप इनको देख सकते हैं, इसको बिल्कुल सेम इसी तरह का एक एग्जांपल लिया है। कंसीडर अबव गिवन टीम पॉइंट्स डेटा फ्रेम DF1 डेटा फ्रेम 2, राइट अ प्रोग्राम टू लिस्ट मैक्सिमम पॉइंट्स टिल दैट राउंड कम्युलेटिवली। मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब मैक्सिमम आपको ये तो पता चल गया है कि डेटा फ्रेम 1 और 2 पे आपको क्या करना है, मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करना है, लेकिन सिंपल मैक्स अप्लाई करना है या फिर कम्युलेटिवली उसको मैक्सिमम के थ्रू मैक्सिमम उसका निकालना है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम इसका फाइंड आउट किया। अभी जो प्रोसेस मैंने बताई थी बिल्कुल सेम वैसे ही इसका ये रिजल्ट कम्युलेटिव मैक्स का डिस्प्ले हो रहा है टीम 1 में, और बिल्कुल सेम इसी तरह से टीम 2 का कम्युलेटिव मैक्स इसमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये कंप्यूट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है पॉइंट। ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, इसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टफ टॉपिक नहीं, बहुत इजी है। जस्ट आपको एक बार समझना है कि ये कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है। अब चाहे उसमें मैक्स हो, चाहे सम फंक्शन हो, चाहे प्रोडक्ट फंक्शन हो, चाहे मेन फंक्शन हो, उनकी जो प्रोसेसिंग रहेगी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। अब देखिए कम्युलेटिव प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ये है कम्युलेटिव प्रोडक्ट। अगर ये कम्युलेटिव प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं ना, तो ये किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा, 700 को एज इट इज रहने देगा, फिर 700 और 975 दोनों को मल्टीप्लाई करके सेकंड वैल्यू की प्लेस पे यहाँ रिप्लेस करेगा। फिर इस वैल्यू को सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लेस करेगा, और फिर थर्ड और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फोर्थ नंबर पे प्लेस करेगा। तो ये है कम्युलेटिव प्रोडक्ट। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये है कम्युलेटिव सम का, जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है ये एग्जाम्पल। कंसीडर डेटा फ्रेम ऑफ टीम 2। डेटा फ्रेम आपको कंसीडर करना है टीम 2 का, ठीक है, उसके पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। और राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टोटल पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर, ठीक है, हर प्लेयर के आपको टोटल पॉइंट्स लेने हैं टिल ईच राउंड, ठीक है, जब हर राउंड तक टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, वही कम्युलेटिव सम है। इसका मतलब कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, कम्युलेटिव सम। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टीम 2 के पॉइंट्स को डिस्प्ले कर दिया है, ये आउटपुट आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, डेटा फ्रेम 2 को इन्होंने क्या किया है, ये तो स्ट्रिंग थी टीम 2, फिर डेटा फ्रेम 2 को इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है। तो ये पूरी आउटपुट जो है इन दो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। टीम 2 पॉइंट स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले होगी जब आप इसको रन करोगे, और डेटा फ्रेम 2 जो है एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, एक और मैसेज दे रहे हैं, कम्युलेटिव टोटल पॉइंट्स टिल ईच राउंड, एक स्ट्रिंग और डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट मेथड से। ये प्रिंट मेथड से एक और स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है, और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं,
df2 डॉट कम्युलेटिव सम, सिंपल। आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम 2 पे सिर्फ कम्युलेटिव सम अप्लाई करना है और जितने भी कॉलम होंगे रिस्पेक्टिवली सभी का ये टोटल जो है आपको रिटर्न करेगा। चलिए देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं। 1100 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी यहाँ पे प्लेयर 1 के लिए, हम इसको देख रहे हैं। फिर सेकंड वैल्यू है 1275, तो 1275 प्लस 1100 को जब प्लस करेंगे ना तो ये यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। ये 2375 रहेगा टोटल दोनों का। फिर इन दोनों का टोटल क्या रहेगा, 1100 और 2375 का टोटल जो है ये बनेगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे 2375 यहाँ पे आ गया है ये रहा, और नेक्स्ट वैल्यू इसमें ऐड होगी 1270, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब 3645 प्लस 1400 है नेक्स्ट वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू फिर 5045 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह से प्लेयर 2 के अगर हम मार्क्स टोटल करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज 1400 रहेगा, ये देख लीजिए यहाँ पे। फिर 1400 प्लस 1260 को ऐड करेगा तो 2660 रिटर्न करेगा। उसके बाद 2660 में ये 1500 को प्लस करेगा तो ये 4160 रिटर्न करेगा। और फिर लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ रिमेनिंग है 1190 और 4160 दोनों को ऐड करेगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये था कम्युलेटिव सम। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर पिछले किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पूछ सकते हैं मेरे से, किसी भी टाइम आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करके छोड़ सकते हैं। जब भी मैं देखूंगी टेक्स्ट मैसेज को आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ओके बेटा, तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है।